जय मसीह की। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस ऑनलाइन सर्विस में और परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ जो परमेश्वर ने हमें सुरक्षित और भला चंगा रखा है। आइए ये वक्त है कि हम परमेश्वर की आराधना में चले। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया। खुदा में प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, जब हम आपके चरणों में आते परमेश्वर प्रभु, ये मौका आपने दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते। ओ परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, जो आपने अब तक हमें संभाले रखा है परमेश्वर प्रभु, और दिन ब दिन प्रतिदिन परमेश्वर प्रभु आप हमें संभाले हुए हैं परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ परमेश्वर प्रभु जी, जितने परमेश्वर प्रभु आज ऑनलाइन सर्विस में जो कुछ भी परमेश्वर प्रभु एक्टिविटी होती है परमेश्वर, उसमें आप हमारी पहल कीजिए परमेश्वर। जिन गीतों को गाया जाता है परमेश्वर और जिन वचनों को बोया जाता है परमेश्वर प्रभु, आप हमारे साथ हो लीजिए। हर एक के जीवन में परमेश्वर प्रभु आपकी आशीष परमेश्वर प्रभु जी पहुंच जाए प्रभु जी। वो अनुग्रह कीजिए सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु, अपने हाथों को बढ़ाइए और हमें आशीषित कीजिए। यीशु के मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। और आइए हम लोग सुबह के समय में जब प्रभु की सन्निधि में उपस्थित हैं, तो हम हर एक लोग प्रभु की महिमा और उसी गीतों को गाने के लिए हम सब तैयार हो जाए। और प्रभु की महिमा जब गीतों गाते हैं, हृदय और मन को खोल करके परमेश्वर की उस आवाज को सुनते हुए हम लोग प्रभु की महिमा और की गीतों को गाने प्रभु के स्तोत्र महिमा। यीशु का दुनिया के
तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर खिलाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर खिलाते हैं। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर खिलाते हैं। हालेलुया, तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर खिलाते हैं। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी। और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट। हालेलुया, महासामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम को चौथा करते प्रभु जी। हम पिता चौथा पिता परमेश्वर के चरण में आते प्रभु, तारीफ करूंगा वो मेरे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा प्रशंसा के साथ उपस्थित हो प्रभु जी। गवाही के साथ पिता परमेश्वर की तरफ आए प्रभु जी, क्योंकि तू पिता दिन प्रतिदिन हमारे लिए पिता योजना के साथ प्रभु हमारे जीवन में काम करते जा रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी। तो हमने पिता पर गीतों गाए पिता परमेश्वर, आपकी जो आराधना की पिता विश्वास करते हैं, उस आराधना की तरफ प्रभु तूने पिता हमारे जीवन में और जितने हमारे साथ जुटे हैं मेरे पिता, जितने सोलह सर्विस को दे रहे और फिर आराधना कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक को बड़े आशीष में हाथों को लेके मेरे पिता और आशीष से भरी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये सुबह के समय मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब प्रभु थोड़ी के बाद मेरे वचन को सुनेगा आपके दास को प्रभु, आपके दास को पिता परमेश्वर से शामत से भरिए प्रभु जी, ताकि उनके मुंह से जो वचन निकले पिता परमेश्वर प्रभु जी बहुत ही सामर्थ्यवान हो पिता परमेश्वर प्रभु जी। और जितने लोग सुनेंगे मेरे खुदा पिता, हर एक लोग अपने जीवन में वो तारे से फल लाने वाले होने पर पिता, वो खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जो तेरे वचन के द्वारा, गीत के द्वारा और गवाही के द्वारा प्रत्येक दिन पिता परमेश्वर दिन प्रतिदिन आप में मजबूत होते जाए प्रभु जी, और तेरी महिमा पिता पर दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए। हालेलुया, स्तुति तेरे पिता। सारी दुआ विनती पिता परमेश्वर आपका प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से। आइए हम सब एक विशेष गीत सुने। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले कर तुझे यीशु बुला
बहुतायत का जीवन दे, चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया। ये वक्त है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। आइए हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय और मन को तैयार करें कि परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसकी वचन को सुनने के लिए हम तैयार हो। सभी को जय मसीह। आज के सुबह की घड़ी में मैं आप सभी के साथ होकर के बड़े आनंद का बोध करता हूं कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके साथ थोड़े पल परमेश्वर के वचन से बातचीत करूं। यह हमारे लिए खुशी का मौका है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर तो उसकी बातों को सीख पाते हैं, सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। बीते सप्ताह मैंने बातचीत किया था इनकार से स्वीकार तक, जहां पर पतरस ने यीशु मसीह को अपने जीवन में उसकी बातों को सुनने के बाद स्वीकारा और स्वीकारने के बाद अपने जीवन से उस बात को प्रकट किया जिसके लिए परमेश्वर उसके जीवन से चाहत रखता था। आज इस सुबह में मैं बातचीत कर रहा हूं निमंत्रण के विषय, और निमंत्रण अच्छा विषय है। जब कोई हमें निमंत्रित करता है या इनविटेशन कार्ड देता है या किसी बात के लिए कभी हमें किसी पार्टी के लिए बुलाता है तो मन खुश हो जाता है। कभी कभी अगर इनविटेशन नहीं मिलता है अपने चीर परिचितों से तो शायद मन में दुख लगता है, लेकिन जब हमें हमारे अपने परिचित हमें बुलाते हैं तो खुशी का आभास होता है, अपनेपन का भी अनुभव होता है कि कोई है तो सही जो मुझे चाहता है या मेरे प्रति उसकी बड़ी आस रहती है और वो मुझे चाहता है कि मैं उसकी इन सारी खुशियों में शरीक हूं। कितना अद्भुत विषय है ना निमंत्रण। प्रभु यीशु मसीह का वचन यूहन्ना की पुस्तक उसके 2 अध्याय को अगर हम पढ़े तो प्रभु यीशु मसीह भी एक विवाह के भोज में निमंत्रित थे, और यीशु मसीह के विषय में 2 पद ही बताता है, 2 अध्याय उसका 2 पद यूहन्ना की पुस्तक बोलता है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। विवाह में जाना कितना खुशी का विषय है। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि जब निमंत्रण आपको मिलता है तो आपके मन में किस प्रकार की बातें जाती हैं, तो वो कहते हैं कि हम सबसे पहले अपने लिए सोचते हैं कौन सा कपड़ा पहनेंगे, और फिर उसके बाद वे कहते हैं कि हम और सोचना शुरू करते हैं कि हम उनको इनाम स्वरूप क्या प्रदान करेंगे या देंगे। लेकिन मेरे प्रिय, आज की सुबह में मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूं निमंत्रण के विषय में, बाइबल में निमंत्रण के विषय बहुत सारे बातचीत हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार, इन दोनों अध्यायों में अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो एक राजा है या एक पिता है जो अपने पुत्र के विवाह में और विवाह के भोज में अपने लोगों को निमंत्रित करता है। लोग अपने ही लोगों को बुलाते हैं, जिनसे उनका संबंध होता है, जिनसे उनको प्यार होता है, जिनको वो अपना समझते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं और उनको चाहते हैं कि वे जरूर उनकी न्योता को स्वीकारें। इस पिता ने
इस राजा ने भी जब अपने बेटे के विवाह के भोज में लोगों को बुलाया तो लोग बहाना बना दिए, लोगों ने उसकी बात को टाल दिया, लोगों ने उसकी बातों को माना नहीं, लोग उसके विवाह के भोज में नहीं आए। कैसा दुख का विषय उस समय लगा होगा उस व्यक्ति को जिसने अपने पुत्र के निमंत्रण में या विवाह के भोज के निमंत्रण में लोगों को न्योता दिया था। मेरे प्रिय, आज इस सुबह की घड़ी में मैं आपको निमंत्रण के विषय में बातचीत करते हुए आगे ले चल रहा हूं। आइए हम थोड़ा सा ध्यान दें कि उस राजा ने आखिर में क्या किया। जब कोई भी नहीं आए और तब उस राजा ने अपने दासों को आदेश दिया कि सड़कों, नुकड़ों, चौरस्तों पर चले जाओ और उनको ले आओ जो अंधे, लंगड़े, लूले हैं, ताकि वे उसके विवाह के भोज में उपस्थित होकर के आनंद कर सके। मैं आज आपको विवाह के भोज के निमंत्रण में बुलाने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसे निमंत्रण के विषय में बातचीत कर रहा हूं जिसे यीशु मसीह ने पतरस को दिया था, और वो निमंत्रण हमारे और आपके लिए भी है कि हम और आप भी उस निमंत्रण को स्वीकारें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपना समझता है, हमसे प्यार करता है, हम पर तरस खाता है, और वो हमारा अपना परमेश्वर है, और वो हमें भी न्योता देता है जिस प्रकार से पतरस को उसने दिया था। जब यूहन्ना की पुस्तक उसके 21वें अध्याय 19 पद और 22 पद को हम पढ़े, यूहन्ना की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसका 19 और 22 पद, उसमें लिखा, उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उनसे कहा, मेरे पीछे हो ले। 22वां पद, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने अपने शिष्य को, जिसका नाम पतरस था, उसको न्योता दिया अपने पीछे होने के लिए। जानते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 35 पद से लेकर 42 पद को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता उन दिनों में जब यरदन में लोगों को बपतिस्मा दिया करता था तो उसने अपने चेलों से कुछ कहा। 35 पद से लेकर 42 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें लिखा हुआ है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, अर्थात हे गुरु, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक समौन पतरस का भाई अन्द्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई समौन से मिलकर उसे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र समौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। परमेश्वर के प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूहन्ना अपने जीवन में, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, वो अपने जीवन में एक बात को बार बार कहने से लजाने वाला व्यक्ति नहीं था। उस सत्य को प्रकट करके अपने जीवन में वो आखिरी सांस गिनने की चाहत रखने वाला जन था। उसने जब यीशु को देखा तो उसने अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं इससे उत्तम या इससे बड़ा हूं या इससे पहला हूं, लेकिन वो कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, अपने से बेहतर, अपने से ऊंचा, अपने से अच्छा दर्जा देता है। और उसके चेले उस समय जब यीशु मसीह के विषय में ये बखान सुनते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता से, तो वे यीशु के पीछे हो लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की कलीसिया बहुत बड़ी नहीं थी। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की सिर्फ कलीसिया में 2 ही मेंबरान थे, और वो दोनों मेंबरान भी उसे छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए। और मेरे प्रिय, समझने का विषय यहां पर यह है कि यूहन्ना ने अपने जीवन में इस बात को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, और वो कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। इन 2 चेलों ने क्या किया? जब देखा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के विषय में ये बातें कहता है, तो वे उसके पीछे हो लिए। लेकिन
सिर्फ उन्होंने सुना था यीशु के विषय में, वे जानते और पहचानते कुछ नहीं थे, लेकिन यीशु के विषय में सुना और यीशु के पीछे हो लिए। लेकिन ये दोनों यूहन्ना बपतिस्मा दाता के चेले थे और उन्होंने आकर के यीशु से एक बात कही, हे गुरु। जानते हैं चेला कौन है? चेला वो है जो अपने गुरु से सीखता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय 29वां पद बताता है कि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है, मुझसे सीखो। हालेलुया। चेला वही है जो अपने गुरु से सीखता है। नंबर 2, चेला वह जो अपने गुरु के साथ साथ रहता है। मरकुस 3 का 14 पद में बताता है कि चेले यीशु मसीह के साथ साथ रहे। नंबर 3, चेला वह है जो अपने गुरु के जैसा बनता है। मत्ती के 10 अध्याय उसके 25 पद को अगर आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ ये बताता है कि उसके चेले उसके समान बनते चले जा रहे थे। एक विश्वासी के रूप में सिर्फ विश्वास ही बदलता है प्रिय। मैंने कहा एक विश्वासी के रूप में सिर्फ विश्वास ही बदलता है, लेकिन चेला के रूप में विश्वास के परिणाम के साथ साथ जीवन में भी परिवर्तन या बदलाव आता है। हम और सीखने की चाहत रखते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि हम विश्वासी हैं या हम चेले हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रिय मेरे लिए तो सबसे बेहतर बात है कि मैं हमेशा चेला बना रहूं, ताकि मैं सीखूं और अंत तक सीखता जाऊं और गुरु की पुकार सुनकर, अपने स्वामी का निमंत्रण सुनकर के मैं कभी भी इनकार ना करूं, परंतु जब भी वो मुझे पुकारे मैं दौड़ा हुआ उसके पीछे पीछे चला जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यहूदियों की रीति के अनुसार चेला वही हो सकता था जिसे गुरु अपने पास बुलाता था। सभी कोई चेला होने का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते थे। सिर्फ गुरु जिनको अपने पास बुलाता था वही चेला हो पाते थे। और उस समय यहूदी जवान, किशोर या बच्चे सिर्फ इस शब्द को सुनने के लिए, जिसमें यहूदी गुरु उनको बोलता था लेह आरोही, इसका अर्थ होता है मेरे पीछे हो ले, इस शब्द को सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते थे। यह उनके जीवन का एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था कि एक गुरु उनको मिल जाए जो उनको ले आरोही बोले, जिससे वे उसके पीछे पीछे चलना शुरू करें। मैं आपको बताऊं, हमारे और आपके पास एक सम्मान का विषय है। पतरस के पास एक सम्मान का विषय था। इस मौके का अर्थ हमें तब समझ में आएगा या हम उसको तब समझ पाएंगे जब हम और आप इन वचनों को गंभीरता से समझेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसके 14 से लेकर मरकुस का 1 अध्याय उसके 14 से लेकर 20 पद और 2 अध्याय 13 से 14 पद अगर आप पढ़ें, या फिर लूक रचित सुसमाचार 5 का 27 पद पढ़ें, तो वहां पर परमेश्वर को मुझे बताता है मेरे पीछे हो लो। ये तीनों अध्यायों के अंदर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का वचन यही आता है, मेरे पीछे हो ले या मेरे पीछे हो लो। पतरस, मत्ती, याकूब, यूहन्ना इत्यादि इन सब ने निमंत्रण पाया था। ये सब कोई बुलाए गए थे, जिसके आगे किसी बात की और कीमत उनके जीवन में नहीं रही थी, क्योंकि गुरु ने उन्हें अधिकार पूर्वक बुलाया था। और वे सब कुछ छोड़कर, बाइबल बताती है उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुरंत उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया था। नहीं जानता हूं मेरे प्रिय भाई बहन, कितना कठिन होता है सब कुछ छोड़ करके चलना, कितना मुश्किल होता है सारी बातों को छोड़ना, बहुत कठिन होता है, बहुत मुश्किल सा लगता है। लेकिन यीशु मसीह का यह निमंत्रण पाकर कि ये चेले जो थे, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और सब कुछ छोड़ करके यीशु के पीछे हो लिए थे। क्या आपको समझ में आया चेला होने का मतलब क्या है, या चेला कौन है? चेला वही है जो अपने गुरु से सीखता है, उसके साथ साथ रहता है और उसी के जैसा बनता है। हालेलुया। यहूदी लोगों और गुरुओं की तरह यीशु ने उन चेलों से, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के 2 चेले यीशु के पीछे हो लिए थे, उनसे व्यवहार नहीं किया। हमारा परमेश्वर कोई शर्त नहीं रखता है। लोग चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, परमेश्वर हमारा प्रभु उन सबसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि हम सारे लोग
उसको प्राप्त कर लें, हम लोग सब लोग उसके हो जाएं। उसका निमंत्रण सिर्फ विशेष लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, वो सबको निमंत्रण देता है। जानते हैं, वो चाहता है कि लोग उसे खोज करके प्राप्त कर लें, ढूंढें और वो मिल जाए। इन चेलों में से एक बेहतर आचरण यह था कि उन्होंने यीशु को गुरु करके पुकारा था, जो यीशु मसीह के पास इस बात को दर्शाता है कि वे अपने मन से पूरी तौर से यीशु के सामने समर्पण देते हैं और पूरे हृदय से उसके पास आते हैं, और जो ऐसा करते हैं उन्हें सब कुछ प्राप्त होता है। यीशु ने जो निमंत्रण दिया, मेरे पीछे हो ले, वह सीधा और व्यक्तिगत था, एकदम सीधा साधा और व्यक्तिगत था। सुसमाचार में और भी निमंत्रण हैं जिनमें परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आज भी हरेक के लिए जीवन है। आज हम हरेक जीवन प्राप्त कर सकते हैं, नाश होने से बच सकते हैं। बस इतना ही करना है कि उस पर विश्वास करना है कि वो मात्र जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरा जो निमंत्रण है, यूहन्ना की पुस्तक 7 अध्याय उसके 37वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों को निमंत्रण देता है, लोगों को बुलाता है, ताकि वे लोग जो आज इस संसार में अपने जीवन के लिए बहुतायत से बातों के लिए परेशान हैं, वे सब यीशु के पास आ जाएं। लेकिन यहां कुछ विशेष निमंत्रण भी है कि हम यीशु को अपना मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता ग्रहण कर उसके पीछे हो ले। जब से उसने हमारे नाम को लेकर बुलाया, तब से लेकर अब तक हम वैसे ही नहीं रहे हैं। हम पहले जैसे नहीं थे। पहले जो था वो सब बदल गया। आमीन। सब परिवर्तन हो गया। हम उसके पीछे किसी पंथ के चलते नहीं, किसी धर्म के चलते नहीं, किसी संस्था के चलते नहीं चल पड़े, परंतु हमने सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे चलना शुरू किया, जिसका नाम यीशु है। किसी और के पीछे नहीं चल रहे हम सिर्फ एक व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं, जिसका नाम यीशु है। आइए हम देखें लूका रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसके 57 पद से लेकर 62 पद। 9 अध्याय उसके 57 पद से लेकर 62 पद वचन बताता है, बाइबल में लिखा हुआ है 57 से लेकर 62 पद में, प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए जो चाहते थे कि यीशु के पीछे चले। जब वे 57 पद में लिखा हुआ, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज की कथा सुना। ध्यान से सुने। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं भी तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। यह परमेश्वर का वचन बताता है। प्रिय, बहुत तेरे लोग अभी भी संसार में हैं जो यीशु को जानते हैं, जिन्होंने यीशु के विषय में सुना है, जो यीशु के कार्यों से प्रभावित हैं, जिनको यीशु ने लोगों के जीवन में किया है, उन कार्यों को देख करके वे आश्चर्यचकित हैं। बहुत तेरे लोग यीशु की शिक्षाओं के चलते या यीशु की शिक्षाओं को पसंद करते हैं। बहुत तेरे लोगों ने यीशु के आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखा है, लेकिन वे ऐसे लोग हैं जो यीशु के पीछे चलते नहीं हैं, वे चलने वाले नहीं हैं। इसीलिए यीशु ने इस अध्याय के 57 से लेकर के 59 पद को अगर हम पढ़े तो इन 3 व्यक्तियों से या इन 2 व्यक्तियों से यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो। लेकिन जब
यीशु ने यह बात कही थी चलने के लिए, या उस व्यक्ति ने खुद से इस बात को जाहिर किया कि मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं, लेकिन उनके पास कुछ और भी खोज थी। पहला व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया तो कहता मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास रहने का जगह भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह समझते थे कि वो किस बात के लिए उसके पीछे आया है। उसे संसार की चीजों की प्राप्ति की आस है। दूसरा व्यक्ति आया तो उसने भी, जब यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो व्यक्ति कहता है मुझे अपने बाप को गाड़ के आने दे, पिता को गाड़ के आने दे। यीशु के पीछे चलना एक बहुत ही गंभीर बात है। हम सारे लोग यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, आमीन, हालेलुया। और हमने उस गंभीरता को समझा है प्रिय। लेकिन मैं आपको बताऊं, यीशु के पीछे चलने का मतलब परित्याग करना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु के पीछे चलना एक बहुत गंभीर बात है। और हम यीशु के पीछे इसलिए ना चले कि हमें उसके पीछे चलने से कौन कौन सी बातों की प्राप्ति होगी या क्या क्या लाभ होगा। तो सवाल उठता है, हम यीशु के पीछे चले तो क्यों चले? जब कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, तो फायदा क्या है? भाई समीर, कोई फायदा है? कैसा अजीब है नहीं? परमेश्वर के प्रिय, आइए हम ध्यान दें, परमेश्वर के वचन की ओर से थोड़ा सा कुछ समझने की कोशिश करें कि इस बुलाहट में या इस निमंत्रण में परमेश्वर क्या करना चाहता है, क्या कहना चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय कि वो एकमात्र एक ऐसा उद्धार करता है कि उसके अलावा कोई और उद्धार करता नहीं है जिसके द्वारा लोग उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हमने थोड़ी देर पहले यूहन्ना की पुस्तक उसके 1 अध्याय उसके 35 से लेकर 36 पद को मैंने आपके लिए पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। यह मेमना कौन है? जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, जिसको 29वें पद में हम पढ़ने को पाते हैं, 1 अध्याय 29 पद में। परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करना इंसान के लिए बड़ा कठिन, और यह व्यवस्था हर एक समय इंसान से कुछ डिमांड करती थी और जिसको कभी भी इंसान पूरा नहीं कर सकता था। हर कोशिश में वो नाकामयाब था। और तब परमेश्वर का यह वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह संसार में इसलिए आया ताकि वो हमारे और आपके पापों को अपने ऊपर उठाए, ताकि हम और आप फिर से पापी करार ना दिए जाएं। ये जगत के पाप को उठा ले जाने वाला मेमना जो है, उस समय यहूदियों की मान्यता के अनुसार यह मान्यता थी कि एक मेमने को वे लाते थे और उसके ऊपर पापी व्यक्ति अपना हाथ रखता था और महायाजक या याजक उसके लिए प्रार्थना करता था, और यह विश्वास रखा जाता था कि उसके पाप सारे उस मेमने के अंदर चले गए हैं और उसे जंगल में छोड़ दिया जाता था। इसका मतलब ये कि अब उस व्यक्ति के सारे पाप वो मेमना लेकर क्या किया है? चला गया है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय, अगर कोई भी जो इस संसार में है यीशु के पीछे चले, तो यीशु उसके पापों को यूं हटा देता है कि फिर से वो उसको याद भी नहीं कर सकता। धन्य है वे जिसके अपराध क्षमा किए गए और जिसके पाप ढांपे गए हैं। वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है, हमारे अपराधों को ढांप देता है, जो दिखाई नहीं देता। फिर से हम अपराधी नहीं गिने जाते, हम छुड़ाए हुए गिने जाते हैं। नंबर 2, वो जीवन के मार्ग की रोशनी है। जिस जीवन में हम चले जा रहे हैं या जी रहे हैं मेरे प्रिय, इस जीवन को जीने के लिए हमें और आपको रोशनी की आवश्यकता है, क्योंकि ये संसार जिसमें हम रहते हैं, ये संसार पूरी तौर से पाप में भरा हुआ है और पाप में है। हर एक तरफ किसी न किसी प्रकार के ऐसे कार्य हो रहे हैं जो जीवन के लिए घातक और अच्छे नहीं है। यह वचन बताता है यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसके 12 पद में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्योंकि संसार पाप में है और संसार में अभिलाषा है।
और यह अभिलाषा मनुष्य को पाप में डुबाती चली जा रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है एक है जो हमारे लिए इस अंधकार में भी ज्योति का काम करता है, और वह यीशु है, जिसमें जो कोई रहता है फिर वो अंधियारे के चलते टूटता नहीं, ठोकर नहीं खाता, परंतु सुरक्षित रहता है। वचन बाइबल बताती है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन आज यीशु के पीछे चलने वाले जो हैं वे पाप से परे हैं, क्योंकि यीशु ने उन्हें उन पापों से आजादी दी है। अभी भी हमें और आपको लाभ की अगर कुछ जरूरत है या लाभ को चाहते हैं कि हम जान पाए, तो मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। यीशु अनंत जीवन का देने वाला है। यीशु के अलावा और कोई भी अनंत जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि पाप, बाइबल बताती है पाप के कारण मृत्यु आई। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 23 पद कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप मौत लेकर के आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन लेके आया। और आज परमेश्वर का वचन यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसके 27 से लेकर 28 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं, और उसमें लिखा हुआ है 10 अध्याय उसके 27 और 28 पद में, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आमीन। जो कोई भी यीशु के पीछे पीछे चलता है उसके पास जीवन है, उसे यीशु मसीह जीवन प्रदान करता है। संसार जीवन नहीं देता। संसार की जो बातें आती हैं, समाचार आते हैं, वे डरावने होते हैं, हमेशा घबरा देते हैं, लेकिन यीशु हमें शांति देता है। आओ प्रियो, उस यीशु के पीछे हम चलना शुरू करें। हम लोग एक गीत गाते हैं और यूं गाते हैं, यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो, फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो। आज अशांति, आज पीड़ा, आज दुख, आज दर्द, आज रोग, आज विषाद, बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में जिसमें हम चले जा रहे हैं, लेकिन आज भी यीशु हमें चाहता है कि हम उसके पीछे चले जिसके द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। आखिरी शब्द, यीशु के पीछे क्यों चले? वो हमारे हृदय की चाहत को पूरी करता है। हालेलुया। और इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह के विषय में यह बात कही थी। जब हम यूहन्ना की पुस्तक 6 अध्याय उसके 68 पद को पढ़ते हैं, 6 अध्याय 68 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। सारी बातों से अलग सब चीजों की प्राप्ति अगर मिल सकती है तो यीशु के पास मिल सकती है। और आज यीशु मसीह हमें बुलाते हैं। वो कहते हैं, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 पद ये बात कहता है, यीशु का निमंत्रण मेरे पीछे हो ले एक बड़ा व्यक्तिगत लाभ लाती है, लेकिन यह निमंत्रण हमें यह भी बताती है कि इसके लिए हमें खुद को व अपनी खुदी को भी नकारना होगा, तथा निमंत्रण के द्वारा हमें और आपको सेवा भी करनी होगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस से यह बात कही, मेरे पीछे हो ले, तो पतरस के लिए यीशु के पास कुछ काम था जिसे पतरस को करना था। जब यीशु ने हमें निमंत्रण दिया है या हमें बुलाता है, तो हमसे भी चाहता है कि हम और आप भी उसके कार्य को पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हम और आप यीशु के पीछे हो ले, तो हमें उनसे
यह नहीं पूछना चाहिए कि कब हम आपके पीछे हो लेंगे, कितने दिनों तक हम आपके पीछे चले, कितना दूर और जाना पड़ेगा प्रभु जी, कितने दिनों तक और बर्दाश्त करने की आवश्यकता पड़ेगी। चाहते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, चेलों ने जब सुना यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, उन्होंने अपनी नाव छोड़ दी, अपना जाल छोड़ दिया, अपने पिता, अपने माता पिता, अपने घर, अपना सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे हो लिया। आज अगर आपको यह निमंत्रण सुनाई देता है तो क्या तुरंत आप और हम उसके पीछे हो लेंगे? जहां कहीं भी वो ले जाना चाहता है, क्या हम और आप जाने की तैयारी में होंगे? क्या हम और आप तैयार हैं कि इस निमंत्रण को स्वीकार करें? जब पतरस ने इसको स्वीकारा मेरे प्रिय, उसकी जिंदगी एक अनूठी जिंदगी हो गई। उसका जीवन इस संसार के लोगों के लिए एक आश्चर्य का विषय बन गया। क्या आप भी उसके इस निमंत्रण को ग्रहण करेंगे? तो हमें और आपको एक काम करने की आवश्यकता पड़ेगी और ये है, हमें प्रभु के लिए खुद को अलग करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर हमें और आपको यीशु के पीछे चलना है और उसके इस निमंत्रण को स्वीकारना है तो यीशु के पीछे चलने के लिए हमें खुद को प्रभु के अलग करना होगा। नंबर 2, हमें संसार से और संसारिकता से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। और नंबर 3, हमें एक मन से उसके पीछे हो लेना होगा। आपका मन विचलित नहीं हो, आप डगमगाए नहीं, बने रहें। उसने जिसने बुलाया है वो विश्वास योग्य है, वो धोखेबाज नहीं है और वो छोड़ेगा नहीं, वो अंत तक आपके साथ रहेगा, वो विश्वास योग बना रहेगा, वो अपने बातों से पलटने वाला नहीं है और जिस उद्देश्य से उसने बुलाया है उसे वो पूरा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। मेरे सामर्थ्य पिता हमेशा हमारी मदद कर, ताकि मेरे पिता हमेशा तेरे निमंत्रण को हम समझ सकें और इसको समझ करके अपने जीवन से तुझे महिमा और आदर दे सके। प्रभु जी, अनुग्रह कर इनमें से हम में से जो कोई भी ऐसे हैं जो अभी भी तेरे निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर पाए, प्रभु जी मेरे स्वामी आज हमारी मदद कर, ताकि हम तुझे, यीशु को और यीशु के पीछे चलने की चाहत अपने अंदर पैदा करें। मेरे सामर्थ्य पिता हमेशा हम किसी और के पीछे नहीं चल रहे हैं और किसी और ने हमें नहीं बुलाया है, हमें यीशु ने बुलाया है। और वो कौन है? हमने जान लिया है कि वो एक जगत के पाप को उठा ले जाने वाला उद्धार करता है। वो इस जगत के लिए, हमारे लिए इस जगत के अंधकार में ज्योति का कार्य करता है। वही है जो अनंत जीवन प्रदान करता है और उसमें सारी चीजों की पूर्ति होती है। मेरे स्वामी, अगर कोई भी यहां पर अधूरापन है, अधूरेपन में है, कोई भी अपने जीवन में किसी भी ऐसी बात में फंसा हुआ है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उन्हें उबार दे, ताकि जीवित परमेश्वर इनका तेरे पीछे चलना अधूरापन का विषय नहीं रहे, परंतु संपूर्णता का विषय बन जाए और ये लगातार अंत तक, जब तक जीवन में जीवन है तब तक चलने की तैयारी में आ जाए। प्रभु, जब आपने पतरस को बुलाया था मेरे स्वामी, तो आपने बताया था कि वो किस प्रकार से अपनी जिंदगी के द्वारा तुझे महिमा देगा। हमें भी जब तू बुला रहा है, हमारे जीवन में इस बात के सत्य को समा जाने दे कि हम भी अपने जीवन से तुझे महिमा देने वाले बन जाएं और प्रभु तेरे बुलाहट को स्वीकार करके तुझे अपने जीवन से आदर दे सके। धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की सुधि ले और सामर्थ्य पिता हमेशा मदद कर, ताकि जीवित परमेश्वर में से कोई भी किसी और चीज की लालसा के लिए नहीं, परंतु हम तेरे पीछे सारी चीजों को छोड़ करके हो लें, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन हमसे कहता है कि इन सब चीजों की लालसा तो वे लोग करते हैं, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। मेरे स्वामी, हमारी मदद कर, ताकि हम ऐसे लोग हो जाएं जो तेरे पीछे प्रभु तेरे राज और धार्मिकता की खोज करते हुए चले और तुझे हमारे जीवन से महिमा आदर मिले। धन्यवाद करते हैं स्वामी, अपने लोगों को आशीष दे, अनुग्रह कर, तेरी शांति और चैन दे और तेरे पीछे चलने में हर एक की मदद कर।
यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग भटक गए हैं, जो पिछड़ रहे हैं, जो आपको छोड़कर कहीं और जा रहे हैं, प्रभु उनसे बातें कर, जिस प्रकार तूने अपने दास, अपने बेटे, अपने पत्रस से किया प्रभु, वैसे ही, ताकि फिर से लौट कर तेरे कार्य में तेरी सेवा को पूरी करके तुझे धन्यवाद दे सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो उसके वचनों के लिए, और आप सभी का धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। जितना हो सके इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके प्रियजन भी बहुतायत की आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। धन्यवाद।